गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग बीएसटी पढ़ने जा रहे हैं। चूंकि बीएसटी अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किया था, आज मैं आपको पहला चैप्टर बीएसटी बताने जा रही हूँ। सबसे पहला चैप्टर बीएसटी का है व्यवसाय की प्रकृति एवं उद्देश्य। पहला चैप्टर बीएसटी का है व्यवसाय की प्रकृति एवं उद्देश्य। व्यवसाय का क्या प्रकृति है और क्या उद्देश्य है। सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए कि व्यवसाय क्या है। व्यवसाय कला और विज्ञान दोनों है। ठीक है। व्यवसाय एक कला भी है और एक विज्ञान भी है। इन दोनों के मेल से जो बना है उसे व्यवसाय कहते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लेते हैं फटाफट। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, व्यवसाय है, बिजनेस इज। व्यवसाय क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा कला और विज्ञान दोनों। व्यवसाय कला और विज्ञान दोनों है। ठीक है। दूसरा नंबर हम लोग देखते हैं, इनमें से कौन सी व्यवसायिक क्रिया है। आपको पूछ रहा है इनमें से कौन सी व्यवसायिक क्रिया है। चूंकि जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से नीचे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से आपको खोज के बताना है कि इनमें से कौन व्यवसायिक क्रिया है और कौन व्यवसायिक क्रिया नहीं है। आपको यहाँ पे ऑप्शन में दिया है, माल का क्रय विक्रय करना, मंदिर में पूजा करना, ग्राहकों के साथ धोखा करना, सरसों के तेल में मिलावट करना। चूंकि यहाँ पे ऑप्शन ही इतना सिंपल दिया हुआ है कि ना मंदिर में पूजा करना बिजनेस है, व्यवसाय है, ना ग्राहकों के साथ धोखा करना व्यवसाय है, ना सरसों के तेल में मिलावट करना व्यवसाय है। व्यवसाय क्या है? माल का क्रय और विक्रय करना, कहीं भी माल को खरीदना और बेचना ही व्यवसाय कहलाता है। ठीक है। थर्ड नंबर में देखते हैं हम, व्यवसाय में सफलता पाने के लिए क्या आवश्यक है। व्यवसाय में सफलता पाने के लिए क्या आवश्यक है? या पूंजी, कुशल व्यवसायिक संगठन, यंत्र या ईमानदारी। आप अगर पूंजी रहेगा तो क्या आप व्यवसाय में सफलता प्राप्त कर सकती हैं, मशीनरी के द्वारा सफलता प्राप्त कर सकती हैं, या ईमानदारी के द्वारा सफलता प्राप्त कर सकती हैं। चूंकि हमारे बिजनेस में ये तीनों होना आवश्यक है। कैपिटल भी बहुत जरूरी है, मशीनरीज भी जरूरी है और ईमानदारी भी जरूरी है। पर सबसे ज्यादा जो जरूरी है और जिसके द्वारा हमारा व्यवसाय चलता है वो होता है कुशल व्यवसायिक संगठन। क्योंकि कुशल व्यवसायिक संगठन के द्वारा ही हमारा व्यवसाय सही तरीके से चलाया जाता है और चलता है। क्योंकि जो भी चीज हमारे बिजनेस में है उसको जब तक हम सही से मैनेज नहीं कर पाएंगे तब तक हमारा बिजनेस नहीं चलेगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवसाय प्रेरणा देता है। व्यवसाय प्रेरणा देता है, तो व्यवसाय क्या चीज की प्रेरणा देता है। ऑप्शन देखिए, कर चोरी, उत्पादकों में मिलावट, कुशलता या मूल्य वृद्धि। तो हम देखते हैं कि व्यवसाय प्रेरणा देता है, क्या चीज की प्रेरणा देता है, कुशलता की प्रेरणा देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, सबसे व्यापक क्षेत्र है। सबसे व्यापक क्या चीज का क्षेत्र है वो आपसे पूछ रहा है। व्यवसाय का है, उद्योग का है, वाणिज्य का है या व्यापार का है। तो सबसे व्यापक क्षेत्र व्यापार का होता है। ठीक है। व्यवसाय के अंतर्गत, व्यवसाय के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं आती है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, मानव की समस्त क्रियाएं आती हैं, मानव की समस्त आर्थिक क्रियाएं आती है, मानव की समस्त अनार्थिक क्रियाएं आती है, या इनमें से कोई नहीं आता है। आप ध्यान देंगे, व्यवसाय के अंतर्गत मानव की समस्त आर्थिक क्रियाएं आती है। व्यवसाय के अंतर्गत मानव की समस्त आर्थिक क्रियाएं आती है। ठीक है। चूंकि आर्थिक क्रियाएं इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है इसलिए मानव की समस्त आर्थिक क्रियाएं आती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, व्यवसाय का उद्देश्य क्या है। चूंकि व्यवसाय का उद्देश्य क्या लाभ कमाना है, सेवा कमाना है, या लाभ सेवा उद्देश्य दोनों करना है, या कर चोरी करना है। तो चूंकि व्यवसाय का उद्देश्य है लाभ और सेवा दोनों, क्योंकि आप लाभ तो खुद के लिए कमाएंगे और थोड़ा समाज के लिए कुछ अच्छा करने की भी सोच होनी चाहिए। तो व्यवसाय जो है वो लाभ और सेवा दोनों उद्देश्य के द्वारा ही चलता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लाभ हानि या क्षति के संबंध में, लाभ हानि या क्षति के संबंध में अनिश्चितता को जोखिम कहते हैं, या कथन किसका है। ठीक है।
या कथन किसका है? लाभ, हानि या क्षति के संबंध में अनिश्चितता को जोखिम कहते हैं। या कथन किसका है? या कथन है हार्ट्स का है। हार्ट्स का ये कथन है। इन्होंने कहा था कि लाभ, हानि या क्षति के संबंध में अनिश्चितता को जोखिम कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, व्यवसायिक जोखिम के क्या कारण हैं। आपको मैं बता देती हूँ, व्यवसायिक जोखिम के निम्नलिखित कारण होते हैं। व्यवसायिक जोखिम मानवीय भी हो सकता है, भौतिक भी हो सकता है, प्राकृतिक भी हो सकता है, इसीलिए हम इसमें टिक करे हैं ये सभी। मानवीय कैसे हो सकता है? किसी मनुष्य के द्वारा कोई काम कर लिया गया, मान लीजिए कुछ चोरी वगैरह हो गया, तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं? मानवीय हानि बोलते हैं। भौतिक हानि क्या होता है? फिजिकल फिजिकल कोई नुकसान हो जाना। और प्राकृतिक क्या होता है? नेचुरली हो जाता है, जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था। मान लीजिए भूकंप आ गया, आग लग गया, या किसी भी प्रकार की अगर अगर नेचुरली कोई नुकसान हो गया तो हम लोग उसको प्राकृतिक बोलते हैं। तो व्यवसायिक जोखिम के कारण ये चारों हैं, तो इनमें हम लोग ये सभी टिक आउट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ऐसे धंधे को किस नाम से पुकारते हैं जिसमें लोग नियमित रूप से दूसरों के लिए कार्य करते हैं और बदले में पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। ठीक है। ऐसे धंधे को, ऐसे कार्य को क्या कहते हैं, किस नाम से पुकारते हैं जिसमें लोग नियमित रूप से दूसरों के लिए ही कार्य करते हैं और दूसरों के लिए ही कार्य करते हैं और उसके बदले में पारिश्रमिक लेते हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, व्यवसाय बोलते हैं, प्रोफेशंस बोलते हैं, रोजगार बोलते हैं, या इनमें से कोई नहीं बोलते। पर जब हम लोग कोई काम किसी के यहाँ करते हैं और उनसे पारिश्रमिक लेते हैं तो उसे रोजगार कहा जाता है। ठीक है। चलिए उसके आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसको व्यवसायिक उद्देश्य की श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। निम्नलिखित में से जितने सारे नीचे दिए हुए हैं उनमें से आपको पता करना है कि कि उस उद्देश्य की श्रेणी में उन्हें वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। ऑप्शन में आपको दिया हुआ है विनियोग, नव प्रवर्तन, उत्पादकता और लाभदायकता। देखिए 1 2 3 4 4 ऑप्शन है आपके पास, उसमें से आंसर होगा उत्पादकता। उत्पादकता। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, व्यवसायिक जोखिम होने की संभावना नहीं होती। व्यवसायिक जोखिम होने की संभावना नहीं होती, मतलब हानि होने की संभावना नहीं होती। कैसे नहीं होती है? तो आप देखिए यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, सरकारी नीति में परिवर्तन करके, अच्छे प्रबंधक से, कर्मचारियों की बेईमानी से, या बिजली गुल होने से। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सबसे सही जो ऑप्शन है वो है अच्छे प्रबंधक से। चूंकि अच्छे प्रबंधक रहेंगे, हमारा जब व्यवसाय का प्रबंध सही होगा तो उसमें जोखिम होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन एक आर्थिक क्रिया नहीं है? निम्न में से कौन एक आर्थिक क्रिया नहीं है? वस्तुओं का उत्पादन, वस्तुओं में व्यापार, पेशेवर सेव या समाज सेवा। समाज सेवा एक आर्थिक क्रिया नहीं है। इसमें लोग जो कार्य करते हैं वो अपने फायदे के लिए कार्य नहीं करते, बल्कि समाज के फायदे के लिए कार्य करते हैं। चूंकि ये समाज के फायदे के लिए कार्य करते हैं, ये आर्थिक क्रिया नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, मौसम की भांति व्यवसाय भी सदैव हमारे साथ रहता है, या कथन किसने संबंधित है? मौसम की भांति व्यवसाय भी सदैव हमारे साथ रहता है, या कथन किससे संबंधित है? या कथन हीलर से संबंधित है। हीलर ने ये कहा था कि मौसम की भांति व्यवसाय भी सदैव हमारे साथ ही बना रहता है। ठीक है। इस तरह से हमने अभी जितने भी ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस किए हैं, आप कोशिश करें उन्हें अपने बुक्स में लिख लेने का, अपने कॉपी में लिख लेने का, और उसके बाद फिर उसको याद कीजिए। देखिए उसके बाद कुछ मैचिंग्स भी दिए हुए हैं यहाँ पे। देखिए मैचिंग्स दिए हुए हैं, ये मैचिंग देखिए क्या है,
इसमें आपको बोला है जोखिम, जोखिम किसके साथ मिलता है? पेशा, जो प्रोफेशन होता है उसमें जोखिम उठाया जाता है। फिर दिया हुआ सॉरी, पहला जोखिम है, जोखिम के साथ आप क्या मिला सकते हैं? बीमा मिला सकते हैं, क्योंकि जब हम लोगों को कोई रिस्क होता है तो हम लोग पहले से ही बिजनेस में क्या करवा के रख लेते हैं? बीमा करवा के रख लेते हैं। जब बीमा रहता है तो किसी किसी भी जोखिम के बाद हमें बीमा कंपनी से पैसे मिल जाते हैं। दूसरा व्यवसाय है, व्यवसाय के साथ पेशा को जोड़ दीजिए। और क्रियाएं हैं, तो क्रियाएं हमारे पास दो होती हैं, आर्थिक और अनार्थिक। व्यवसाय का क्या उद्देश्य होता है? लाभ व सेवा। व्यवसाय के अंतर्गत क्या आती हैं? आर्थिक क्रियाएं। व्यवसाय जोखिम के कारण मानवीय एवं प्राकृतिक, और व्यवसाय के प्रकार होते हैं देसी व विदेशी। तो इस तरह से हमने मिला लिया इसे। जोखिम के साथ बीमा मिल जाता है, व्यवसाय के साथ पेशा, क्रियाओं के साथ आर्थिक व अनार्थिक, व्यवसाय के अंतर्गत आर्थिक क्रियाएं, व्यवसायिक जीवन के कारण क्या होता है? मानवीय एवं व्यवसायिक जोखिम के कारण मानवीय एवं प्राकृतिक, और व्यापार के प्रकार होते हैं देसी और विदेशी। इस तरह से चैप्टर 1 मैंने आपको बता दिया है। इसे कॉपी में नोट डाउन कर लें और इसे पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।